बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने आते ही तब्दीलियों के सिलसिले को बरकरार रखा हुआ है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन बनने के बाद ये ऐलान कर चुके थे कि हर कोई अपनी काबीना लेकर आता है तो वो भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए सिलेक्शन कमेटी को नए अंदाज में तरतीब दिया गया है, जहाँ 7 रुकनी कमेटी में कोई चीफ सेलेक्टर नहीं। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ये कह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन में कोई अमल दखल नहीं होगा। कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी करेगी। अलबत्ता इस सिलेक्शन कमेटी पर नज़र रखने के लिए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पंजाब की निगरां काबीना के वज़ीर बिलाल अफजल को इसमें जगह दे दी है। मगर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए असल चैलेंज कौमी टीम के लिए कोच की तलाश है। मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे से अलहदा करने के बाद पीसीबी ने गैर मुल्की कोच को तैनात करने का फैसला किया था। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ये खबरें सामने आई थीं कि कोयटा ग्लैडिएटर के कोच साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन को कौमी टीम का हेड कोच बनाने के लिए बातचीत जारी है। और इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी से भी रब्ता किया गया है, लेकिन दोनों क्रिकेटर्स ने कौमी टीम की जिम्मेदारियां लेने से इनकार कर दिया। शेन वॉटसन और डैरन सैमी के इनकार के बाद इत्तलात आई कि न्यूजीलैंड के असिस्टेंट कोच ल्यूक रॉन्की से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने रब्ता किया है। तमाम पीसीबी की पेशकश पर ल्यूक रॉन्की ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ल्यूक रॉन्की ने गुज़िश्ता साल पीसीबी की पेशकश पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद ब्रैड बर्न हेड कोच बने थे। मगर अब बुध को एक और डेवलपमेंट सामने आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक जनूबी अफ्रीकी ओपनर गैरी कर्स्टन और साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी से रब्ता किया है। इत्तलात हैं कि बोर्ड को गैरी कर्स्टन के साथ मामला तय होने की कवी उम्मीद है और गैरी कर्स्टन के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने के इम्कानात खासे रोशन है। उधर गैरी कर्स्टन भारत और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की कोचिंग कर चुके हैं और इस वक्त आईपीएल में एक फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस से बतौर बैटिंग कोच वाबस्ता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त काकोल अकेडमी में फिटनेस ट्रेनिंग कैंप में शरीक है और पीसीबी इस कैंप के अख्तिताम से कबल नए कोच की हवाले से कोच मुकर्रर करने की ख्वाहिश रखता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। हमारे साथ अमेरिका से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगे क्रिकेट के सिकंदर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं सिकंदर बख्त साहब आपसे। और क्रिकेट में तब्दीलियां आती रहती हैं, आपने भी कई क्रिकेट बोर्ड को आते जाते देखा, तो ये जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है और अब तक की जो पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे इस पर? यार देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जो पिछले 4 साल के अंदर जो क्रिकेट की तबाही हुई है नए पाकिस्तान में उन्होंने की है और जो सिस्टम को बदला है उसमें अभी आलम है कि मैंने कल भी परसों भी प्रोग्राम में कहा था कि कराची में कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, कुछ नहीं है, क्लब क्रिकेट खत्म है। तो ये सारी जो इतने सारे इश्यूज हैं ये अब नए क्रिकेट बोर्ड को सॉल्व करने, देखते हैं कि वो किस तरह सॉल्व करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो ऐसे लोगों को रखें अपने साथ जिन्होंने क्रिकेट खेली भी हो, जिनको क्रिकेट का आइडिया हो। अब अगर आप मिनिस्टर्स को भी सिलेक्शन की कमेटी में डाल देंगे, मैं तो देखें जी, साफ बात है, जो गलत है वो गलत है। मुझे नहीं पता कि जो नए साहब आए बिलाल साहब वो कितनी क्रिकेट जानते हैं, उनका क्या वो है। अगर आप सिलेक्शन में भी ऐसे लोगों को ले आए जिनको क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर अल्लाह ही खैर करे। जो गलतियां 4 साल पहले हो गई हैं, जो क्रिकेट को तबाही आ चुकी है, इस तबाही का इससे अंदाजा लगा लें कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि कोई लड़का बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले पाकिस्तान के कैंप में आ सकता है। मतलब है कि आपके 3-4 लड़के ऐसे हैं जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं, इसलिए कि उनको लीग्स इतनी पसंद है, पैसा इतना पसंद है। उन्होंने पाकिस्तान को खैर बात कहा, मगर आप लोगों ने उसको लेके टीम में डाल दिया। जो खराबियां जो 4 साल पहले हुई थी वो कंटिन्यू जा रही हैं। जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त के शिकवे और गिले अपनी जगह, लेकिन बात ठीक है और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मगर ये तमाम इत्तलात मीडिया में गर्दिश तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में कोई हतमी बात नहीं की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कोच के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। उनका कहना था कि पहले क्रिकेटर से कोचिंग की बात चल रही थी, लेकिन मीडिया ने छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना दिया कि जिसकी वजह से उस क्रिकेटर ने इनकार ही कर दिया। अब जब तक हतमी बात नहीं होगी कुछ बताएंगे नहीं। इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक
वजह अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, तो उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन आप हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं, बिकॉज आगे टीम ने काकूल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। बल्कि उसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें। ठीक हो गया जनाब। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि इस बार बताएंगे नहीं किससे बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, लेकिन हर रोज़ 2 नाम सामने आ जाते हैं। तो माजिद भट्टी साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो ये कह रहे हैं कि कोई खुफिया बात नहीं हो रही, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि कुछ चीज़ों को अंडर कारपेट रखा जाए और जब मामला तय हो जाएं तो फिर हम मीडिया को बता देंगे। लेकिन यहाँ तो हर रोज़ एक नया नाम सामने आ जाता है। देखिए यार 10 दिन तो गुजर गए, जो उन्होंने पीएसएल के फाइनल वाले दिन बात कही थी, फिर संडे को उन्होंने कहा था कि हम 5 दिन में डिसाइड कर देंगे, तो 5 दिन भी गुजर गए। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा तो यही है कि आप जब तक डील लॉक ना हो जाए ये मंजर आम पर ना ले आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में कोई चीज आती है, उसके बाद वो खुफिया नहीं रहती। देखें, अब मोहसिन नकवी साहब चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, बहुत सारी और चीजें भी उनकी दस्तरस में हैं, तो मेरा ख्याल ये भी तो देखें ना, वो कौन नादान दोस्त हैं जो पीसीबी में इतनी लीकेज कर रहे हैं, इतनी खुफिया चीजें पीसीबी के हेडक्वार्टर से बाहर मीडिया में आ जाना। तो मेरा ख्याल में उनको ख्याल करना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड में, मुझे भी पता है कि कुछ ऐसे अफसरान हैं जो हर चीज को मीडिया में बताने की कोशिश करते हैं, या इनडायरेक्टली मीडिया को पता चलती है, उससे बात खराब होती है। लेकिन जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा उनके साथ एग्री हूँ कि जहां आपने 4 बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स रख लिए, असद शफीक को रख लिया, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, और उसके बाद अब्दुल रज़ाक हेड कोच भी, अब्दुल रज़ाक हेड कोच भी होंगे, पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी होंगे, तो 6 बड़े क्रिकेटर्स के दरमियान जो 7वां वोट एक नॉन क्रिकेटर का होगा। मैंने जो बिलाल अफजल साहब की एक थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, सुना है वो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, डेटा पे भी उनको अबूर होगा। लेकिन मेरा ख्याल में चेयरमैन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, जिसके तहत चेयरमैन के पास कप्तान और सिलेक्शन कमेटी बनाने का राइट था, वो इतनी आसानी से चेयरमैन विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां किसी को दे दी है, तो फिर मेरा ख्याल में अभी तक थोड़ा सा हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि वो नए नए आए हैं, शायद उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, खिलाड़ियों के ऊपर सिकंदर बख्श ने सवाल किया, माजिद भट्टी जो है वो बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के मुशीरान के हवाले से। और सिकंदर बख्श, माजिद भट्टी के बाद अब वक्त हो गया है कि हम वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें। तो जलालुद्दीन साहब, सुना आपने सिकंदर बख्श को, अब्दुल माजिद भट्टी को, और आप 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन क्रिकेट पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में आप काम भी कर चुके हैं। शहरियार खान, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नजम अजीज़ सेठी, चौधरी ज़का अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया, इनके साथ आपने काम किया है। तो ये जो अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए हैं, और हर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, वो अपने अंदाज में काम करने की कोशिश करता है। अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है, आप एक फॉर्मर क्रिकेटर की हैसियत से, क्वालिफाइड कोच की हैसियत से क्या कहेंगे? शुक्रिया याया। पहली बात तो यह है कि जो भी चेयरमैन आता है, जाहिर है वो अपनी टीम लाता है, अगर वो टीम अच्छी ले आए तो उससे फायदा होता है। मगर हम अब तक देख चुके हैं पिछले कई उसमें एरा में कि हमेशा से जो है ना, वो टीम ने इतनी इफेक्टिवनेस शो नहीं की है। अभी तक जो मेजर डिसीजन हुआ है वो तो सिलेक्शन कमेटी का हुआ। मैं इसके फेवर में वोट बैंक के हवाले से ये सिलेक्शन कमेटी बनी है, और हमारा एक्सपीरियंस
जहाँ भी वोट का आता है वो इतना अच्छा नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट को देखा है, उसकी खराबी की वजह ही वो है जो वोट बेस वहाँ पे इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है, जो भी उसे कह लें। तो ये कोई अच्छा नहीं है ऐसा जिसमें कि वोट दे के आप अगर कहीं आपकी ओपिनियन में डिफरेंस है किसी प्लेयर पे तो आप वोट से उसको फाइनलाइज करें। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को उतना नियत उनकी या उनके जो उस पीछे बेसिस होते हैं या ग्राउंड किसी प्लेयर को लेने का, वो उनके पीछे उनकी इतनी नहीं होती, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ज्यादा होती है। तो ओवरऑल तो अभी और आगे जाके पता चलेगा। अभी कोचेस की भी तलाश जैसे आपने बताया हो रही है। गैरी क्रिस्टन एक अच्छा नाम है, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली वो उनका एक एक्सपीरियंस क्रिकेट में बहुत ज्यादा है और उनके पीछे उनकी सक्सेस स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं। तो अभी बहुत कुछ कहना इस सेटअप के बारे में, मगर जो जिस तरह से आपने कहा कि जो उनके एडवाइजर हैं वो एडवाइस जो कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें हम बहुत ज्यादा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो मैनेजेबल नहीं होगी इन फ्यूचर ना। ठीक हो गया। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में कौमी टीम के 8 कोच के साथ साथ एक और मामला भी खासा सरगर्म है, और वो मौजू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान का है, जिसकी वजह नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से कप्तानी पर उनका बयान है। 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक सवाल पर कहा कि अभी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का फैसला नहीं हुआ है, कैंप खत्म होने तक ये ऐलान नहीं होगा। मशावरत के बाद शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखने या किसी और को कप्तान बनाने का फैसला होगा। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें। शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो, और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। साबिक मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप 2023 में नाक़िस कारकर्दगी की बदौलत बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया था, जिसके बाद शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के लिए कौमी टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई थी, और दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों के लिए शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन शर्ट्स की कप्तानी दी गई। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को 3-0 से नाकामी का सामना और कीवीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को 4-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब नई मैनेजमेंट के आने के बाद फिर कप्तान तब्दील करने की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं, और इत्तलात हैं कि बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी दिए जाने का इम्कान पैदा हो सकता है। साबिक कप्तान से पीसीबी के अहदेदारान के राब्तों की भी इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के तरबियती कैंप में शिरकत के लिए एबटाबाद रवानगी से कबल बाबर आजम की बोर्ड हुक्काम से मुलाकात भी अमल में आ सकती है, मगर इस फहरिस्त में सिर्फ बाबर आजम का नाम कप्तान के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 की चैंपियन टीम के कप्तान शादाब खान हो, मुल्तान सुल्तान को मुसलसल 4 फाइनल तक पहुंचाने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का नाम भी इस सिलसिले में ज़ेर गौर लाया जा रहा है। तो माजिद भट्टी साहब, आप क्या कहते हैं? आज शाहिद आफरीदी ने भी अपने लबों को जुम्बिश दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाते हैं, इसका मतलब कि ज़का अशरफ ने उन्हें गलत कप्तान बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलत कप्तान बनाया था तो अब आप उनको कप्तानी से हटाकर एक नया फ़ैसला करने जा रहे हैं गलत। तो अगर मैं ढके छुपे अल्फाज में कहूँ तो उन्होंने जो है वो बोर्ड को मशवरा यही दिया है कि भाईजान इतनी जल्दी ना करें। बिल्कुल यही मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन ने जल्दबाजी में एक नया पिंडोराज बॉक्स खोल दिया है इस मौके पे, जबकि न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। उनके मेन प्लेयर आईपीएल में होंगे जब पाकिस्तान में सीरीज होगी। आपने आते ही जो कप्तानी का इशू छेड़ दिया है, और शाहिद आफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामादे शाहीन उनकी क्रिटिसिज्म बनती है। तो मेरे ख्याल में अभी कप्तान का इशू मुझे लग रहा है कि ये अगर इस मौके पे कप्तान को चेंज किया गया तो 2003 के वर्ल्ड कप में सिकंदर बख्त साहब भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। उस वक्त वकार यूनुस को कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया, और फिर उस टीम का जो हशर हुआ
वो सब ने देख लिया, कितनी पॉलिटिक्स थी, कितने लड़के नॉन सीरियस अंदाज में क्रिकेट खेल रहे थे। और ये जो बाबर आजम की कहानी है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जिस तरह आज मैंने सारा दिन ये कहानी मीडिया पे चलती हुई सुनी, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके मैनेजर, वो दोबारा एक्टिव होंगे। बाबर आजम की लॉबी जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि पीसीबी बाबर आजम को वापस लाने की बातें कर रहा है। देखें, एक तरफ शादाब खान ने कहा मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, शाहनवाज धानी कैंप में नहीं बुलाए गए, उन्होंने पीसीबी को क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये जो अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं ना कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हमें अपने प्लेयर्स को रोकना पड़ेगा कि हर प्लेयर हर मसले पे बोलेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। ये डिसिप्लिन जो है ना, क्रिकेटिंग डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान का कप्तान चेंज किया जाएगा तो मेरा ख्याल में फिर पाकिस्तान क्रिकेट को हम अच्छे तरीके से ऊपर नहीं ले जा सकते। दानिशमंदी नहीं कहेंगे जी। अगर जब आप जलाल से बात करें, अगर टाइम हो तो मैं 2003 का जो है वो जरूर एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। बिल्कुल आप मैं जलाल साहब को अपने ऑन बोर्ड ले लेता हूं, फिर बिल्कुल आपसे मैं बात करता हूं इस बारे में। तो जलालुद्दीन साहब, माजिद भट्टी तो कहते हैं दानिशमंदाना फैसला नहीं है बोर्ड का, और फिलहाल कप्तान के हवाले से उनको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कप्तान बन गए थे शाहीन आफरीदी तो वर्ल्ड T20 में आप उनको देख लेते, और पिछले क्रिकेट बोर्ड ने उनको वर्ल्ड T20 तक ही कप्तान बनाया था। और अगर इस क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को ही कप्तान बनाना है तो आपने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस पे चैमगोइयाँ हो रही हैं, इस पे गुफ्तगू हो रही है, और बहरहाल पाकिस्तान में कप्तान और चेयरमैन हमेशा मौजूए बहस रहे हैं। यार आप सही कह रहे हो। असल चीज़ ये है कि जब हम कप्तान बनाते हैं तो हर कप्तान के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। कप्तान बनने के लिए इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, कंट्रोल ऑफ प्लेयर्स होता है, नॉलेज ऑफ द गेम होती है। तो शाहीन आफरीदी में नहीं देख रहे आप ये सब कुछ? नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तब आप बनाएं। जब वंस आप बना लेते हैं तो फिर आप उसको एक टाइम देना चाहिए, गोल ओरिएंटेड हो, ताकि वो एक अपने उस पूरे काम को कर सके। तो हमारे यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं मौजूद। पहले तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप शाहीन को हटाते हैं, दूसरे को बनाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है? कोई खास आपके पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो आप बेहतर यही है कि जिसको बनाया उसको फर्दर टाइम देके उसकी ग्रूमिंग करें, उसको सिखाएं। जो हम पहले बाबर आजम की बात करते हैं, जिसमें बाबर आजम को बनाया था, बिल्कुल गलत बनाया था, मगर जब वो इतने अच्छे कर गया तो उसने ग्रूम भी नहीं किया उस लेवल पे। तो हमारे यहाँ मसला ये है, या तो रख लेते हैं, निकाल देते हैं, उसकी डेवलपमेंट हमें नहीं आती करनी, हम ग्रूम नहीं करते। तो कप्तानी वक्त के साथ साथ भी सीखता है लोग। तो एक तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, और अननेसेसरी किसी को हटाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस के आपके पास उससे बेस्ट चॉइस मौजूद हो। जैसे मैंने बताया कि उसमें वो करैक्टर मौजूद हो, जो 6-7 चीजें चाहिए होती है एक प्लेयर के लिए, वो सब होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा यहाँ लैग करता है कोई भी कप्तान, वो शायद परफॉर्मर तो हो सकता है, मगर जो नॉलेज ऑफ द गेम है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है, जो एक लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है, फिर हाउ टू कंट्रोल द प्लेयर। ठीक हो गया। तो सिकंदर बख्श, आप कुछ कह रहे थे 2023 3 वर्ल्ड कप के हवाले से जो माजिद भट्टी ने बात की। लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया तो ड्रेसिंग रूम में एक से ज़्यादा कप्तान हो जाएंगे। शाहीन को आप कप्तानी से हटाएं या कप्तानी पर रखें, ड्रेसिंग रूम में 5 कप्तान इंक्लूडिंग शाहीन आफरीदी होंगे। शाहीन आफरीदी कप्तान है, बाबर आजम एक्स कैप्टन है, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान एक्स कैप्टन है, शादाब खान एक्स कैप्टन है, अब इमाद वसीम भी आ गए हैं, वो भी एक्स कैप्टन है जी। या देखो 2003 का वाकया जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो भट्टी साहब ने जिक्र किया 2003 के, बल्कि आपने किया कि वकार था कप्तान, मैं उस वक्त असिस्टेंट मैनेजर और कोच था, तो मेरे पास वसीम आया कि जी मुझे बनाने वाले हैं। उसने मुझे खुद बोला करके मुझे बनाने वाले, मैं एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के आया हूँ, और वो रिजेक्ट हो गई। तो वहां पे 2 ग्रुप बन गए थे। वहां पे ये हो गया था कि जी ये बनेगा या वो बनेगा, लड़के डिवाइड हो गए थे। और यही हाल मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से ना करें, वरना आपका ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड होगा। मैंने बड़े बड़े लड़कों को आपस में दोस्तियां होती हैं, यारियां, कि हम रोटी गैंग है, ये सब टूट जाता है। 1993 में मैं कोच था, टीम का न्यूजीलैंड जा रही थी, वसीम अकरम कप्तान थे। आए, मैंने कहा भाई आपके खिलाफ बगावत हो गई है, 10 लड़कों ने लिख कर दे दिया कि आपको अंडर वो नहीं खेलेंगे। तो वो हैरान हो गया, कहने लगा रात को सबने मेरे साथ मेरे घर पे आके खाना खाया, मैंने इनकी दावत की थी आज। मैंने कहा जी वो सुबह लिख कर दे चुके। तो टीम डिवाइड हो जाती है, ये अगर आपने किया तो ये टीम डिवाइड हो जाएगी। और जहां तक बाबर का इश्यू है, 9 ट्रॉफीज वो
हार चुका है अब तक। अंडर 19 से लेकर ये PSL आखिरी जो वो खेला है, 9 ट्रॉफियां वो नहीं जीत सका है। उसकी कप्तानी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि शाहीन को आपने बनाया है, कीप हिम एज अ कैप्टन टिल द वर्ल्ड कप, फिर आप डिसाइड करें कि क्या होना है। अगर आपने अभी कप्तान चेंज किया तो टीम आपकी डिवाइड हो जाएगी, आपके हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया आपका वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।